घरेलू पर उनके फरोज उलमाए कराम हाज़रीन महफिल का सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप उस आक़ाई नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जश्न गौसुल वरा आज हम और आप गौसे आजम की महफिल में तशरीफ लाए। हम और आप जश्न गौसुल वरा गौसे आजम ये है क्या चीज? आज हम इस रोए ज़मीं के ऊपर, इस हिंदुस्तान के ऊपर गौस का चर्चा करते हैं तो गौसे आजम इनके मर्तबे को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इनका मर्तबा बनाया है। तो आओ तारीख आओ, अल्लाह का कुरान फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। दूसरी जगह रब फरमाता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। शायर कहता है आज हमारा आलम ये बन गया है कि हम अपनी मौतों को भूल चुके हैं। शायर कहता है कब्र रोजाना करती है ये पुकार, कब्र रोजाना करती है ये पुकार, मुझ में कीड़े मकोड़े हैं बेशुमार, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। आज सवाल उठता है कि जब आदमी दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाता है, दुनिया से मर जाता, खत्म हो जाता है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला जब आजाब करता है तो उसके जिस्म के ऊपर करता है या उसकी रूह के ऊपर? उठाओ तारीख मौत का बयान, एक किताब उसने लिखा हुआ है कि जब आदमी, हदीस पाक के अंदर आता है कि इंसान के जिस्म से जब रूह हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम निकालने के लिए आते हैं तो ऐसा जिस्म उसका थर्राता कांपता है जैसे नए कपड़े को जो है दोनों हाथों से फाड़ा जाए, इसी तरीके से उसका जिस्म चर्राता है और अल्लाह का फरिश्ता हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम उसके जिस्म से रूह को जुदा करता है। और मरने के बाद जब कब्र के अंदर रखा जाता है
एक रिवायत में आता है कि उसके जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला फिर से रूह को डाल देता है, क्योंकि जिस्म में जब रूह होगी तभी जिस्म हरकत करेगा। अगर जिस्म में जब रूह होगी तभी वो जिस्म हरकत कर सकता है, और जब रूह को या जिस्म को कोई ऐसा दिया जाए, कोई तकलीफ दी जाएगी, तभी वो जिस्म दर्द। याद रखो कि मौतों को ना भूलो। हदीस पाक के अंदर आता है कि कब्र 24 घंटे में 37 मरतबा अपने अंदर आने वाले को याद करती है, और हमें उस कब्रिस्तान में, उस कब्र में जाना है, उस मिट्टी में दफन होना है। एक बार भी हम याद नहीं करते। तो याद रखो, जहां पे तुम्हें जिंदगी रहना है, जहां पे तुम्हें ये 4 दिन की जिंदगी है, यहाँ से तो एक ना एक दिन हमें जाना है। इस ज़ियारे खाने को छोड़ करके जाना है। वहां के लिए कुछ तैयारियां कर लो। जहां पे तुम्हें हमेशा रहना है, जहां पर तुम्हें हमेशा रहना है, वहां के लिए कुछ तैयारियां करो, और अपने दिल के अंदर ये तसव्वुर कर लो कि इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में जाना है जहां से कभी वापिस नहीं आना। याद रखो, आज हमारा माहौल क्या बना है। आज हमारी मस्जिदें वीरान है। आज इस्लाम के ऊपर आंच आती है तो हमसे कोई मतलब नहीं। अरे तुमने इस इस्लाम को खिलौना बना रखा है, तुमने इस मजहब इस्लाम को जाना क्या है। उठाओ तारीख करबला, करबला को उठा करके देखो कि मैदान करबला में अगर मेरा हुसैन न जाता, आज हम इस इस्लाम के ऊपर, आज इस इस्लाम का दामन थामे हुए हैं। आज ये हमारी जो है कुव्वतों से नहीं, बल्कि इमाम हुसैन का एहसान हम पर है। जो मेरे हुसैन ने अपना लहू बना करके, अब मेरे हुसैन ने अपना जो है लहू बहा करके इस इस्लाम को दिया है, और इस इस्लाम की आज आप समझ नहीं रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। याद रखो, इसके बारे में तुमसे कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा कि आज हम इस्लाम को खिलौना बना रखे हैं, जो मर्जी आए वो हम करते हैं। तुमने दीन को, जिस दिन तुम दीन को समझ जाओगे, तुम जिस दिन इस्लाम को समझ जाओगे कि ये इस्लाम है क्या चीज, कसम अल्लाह की उस तक कहना छोड़ दोगे। और समझने के लिए रब्बे कायनात ने हमें इस पूरे ज़मीन के ऊपर भेजा है, तो समझना चाहिए, इल्मे दीन सीखना चाहिए। अगरचे तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, तो कम से कम अपने इमाम के पास जाकर के बैठो और तुम्हें मसला पूछो कि इस्लाम है क्या चीज। आज हम इस्लाम को खिलौना बनाए हुए हैं। आज हम इस्लाम की आबरू को जो है पैरों के तले घास रहे हैं। याद रखो मेरे सुन्नी मुसलमानों, अगर तुमने इस्लाम को खिलौना बना रखा है, अगर तुमने इस्लाम की आबरू को न समझा, तो याद रखो कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। जब मेरा हुसैन मैदान करबला में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जब मेरा हुसैन अपने बच्चों को शहीद कर दिया, अपनी खातिर नहीं किया, अपनी दौलत के लिए नहीं कुर्बान किया, अरे उस इस्लाम के लिए कुर्बान किया जिस इस्लाम को मेरे हुसैन ने आज मुझे लाकर के दिया है। आज मुझे इस्लाम को समझ रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। कम से कम इस्लाम की आबरू समझो। ये मत समझो कि मुझे यहाँ अमर रहना है। इस दारे पानी को एक ना एक दिन छोड़ना है, क्योंकि कब्र को याद करो। कब्र रोजाना 37 मरतबा, 24 घंटे में 37 मरतबा याद करती है अपने अंदर आने वाले, और हम एक बार भी नहीं। शायर कहता है कि कब्र रोजाना करती है ये पुकार, मुझ में कीड़े मकोड़े हैं बेशुमार। कब्र ऐसी वो जगह है कि जो कीड़ों का घर है, अंधेरी कोठरी है, जहां पे हमें जाना है हमेशा के लिए। ये जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 40 साल, 50 साल, बहुत ज्यादा 100 साल,
100 के ऊपर आज का आलम ये कि 100 के ऊपर कोई पहुंच ही नहीं रहा। 100 के अंदर ही इस दुनिया को छोड़ना पड़ रहा है और उस दुनिया में जाना है जहां हमें हमेशा रहना है। तो उस दुनिया के लिए कुछ तैयारियां कर लो और इस्लाम को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से गुजरने के बाद मुझे 2 चीज दी थी, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान की इज्जत कर लो और अहले बैत से मोहब्बत कर लो, समझो बेड़ा पार हो जाएगा। और जो कुरान के ऊपर अमल करेगा, जो कुरान की पाबंदी करेगा, वो नमाजों से दूर हो ही नहीं सकता। जो अहले बैत से सच्चा इश्क रखेगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, वो मस्जिद को मस्जिद समझेगा, वो इमाम को इमाम समझेगा। क्योंकि मेरे हुसैन ने मैदान करबला के ऊपर जब हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे लड़ रहे थे, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था, अपने भतीजों को शहीद कर दिया था, नमाज का वक्त आता है, मेरे हुसैन की तलवार जमीन के ऊपर गिर जाती है। मेरे हुसैन ने मैदान करबला में नमाज अदा करके बता दिया, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, चाहे जो भी मुसीबत आए, नमाज का वक्त आ जाए तो उस मुसीबत को पार करके मस्जिद में चले जाए। याद रखो कि हुसैन आजम ने इस इस्लाम को दिया है, इस इस्लाम को मजबूती से पकड़ लो। आज का दिन बहुत मोतबर दिन, गौसे आजम दस्तगीर, जिनको आज हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है। बड़े पीर दस्तगीर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यह गौसे आजम दस्तगीर एक वाकया है बहुत मोतबर। जब हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर इस्लाम को फैलाने के लिए हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो अपने मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को साथ में लाते हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को के लिए हुक्म देते हैं कि ऐ बख्तियार काकी, हमें हिंदुस्तान की सरजमीने अजमेर के अंदर जाना है और तुमको दिल्ली के अंदर जाना है तबलीग के लिए। तुम दिल्ली में चले जाओ इस्लाम फैलाने के लिए, और हम हिंदुस्तान की उस सरजमीन के ऊपर जाते हैं। रब्बे कायनात के महबूब ने मुझसे ऐलान किया, फरमाया है कि तुम अजमेर जाओ और अपने मुरीद को दिल्ली की सरजमीन के ऊपर भेजो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब सरजमीने दिल्ली के ऊपर जाते हैं इस्लाम फैलाने के लिए, जब से हजरत बख्तियार काकी ने हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का दामन थामा है, तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शासक इनके मुरीद हुआ करते थे। दिल्ली का बादशाह जिसका नाम शमसुद्दीन अल्तमश, शमसुद्दीन अल्तमश हजरत बख्तियार काकी के मुरीद हुए। लेकिन वहां पर जब हमारे अल्लाह के वली हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दिल्ली के ऊपर पहुंचते हैं, शमसुद्दीन अल्तमश को मुरीद करते हैं, वो ऐसा इनका दीवाना हो जाता है, वो ऐसा मस्ताना बादशाह, दिल्ली का बादशाह था जो तारीखों में आता है। तो एक वहां के कुछ लोगों ने एक औरत को खरीदा, कहा हजरत बख्तियार काकी के ऊपर इल्जाम लगाया जाए, इल्जाम लगा दिया जाए, इनको यहां से भगा दिया जाए। अल्लाह के वली कोई ऐसे वली नहीं हुआ करते हैं, इनके ऊपर एक से बढ़कर एक आजमाइश हुआ करती है।
बख्तियार काकी के ऊपर इल्जाम तोहमत लगाइए, इनको दिल्ली से भगा दीजिए, वरना यहाँ इस्लाम फैल जाएगा, यहाँ दीन मजहब का डंका बजना शुरू हो जाएगा। अल्तमश की बारगाह, बादशाह की बारगाह में औरत आती है, आवाज देती है, बादशाह मुझे इंसाफ चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत बख्तियार काकी के ऊपर वो औरत बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है कि ऐ बादशाह दिल्ली, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। लेकिन वो अल्तमश हज़रत बख्तियार काकी के मुरीद हो गए थे, वो जो भी कोई फैसला सुनाते थे हदीस मुस्तफा के ऊपर सुनाया करते थे, उनका कौल ऐसा बन गया था, कोई भी फैसला उनकी बारगाह में आता था ना हक नहीं बल्कि हक सुनाया करते थे। वो औरत आती है, कहती है ऐ बादशाह मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ की जरूरत है। बादशाह अल्तमश कहता है क्या तुम्हारी परेशानी है? वो 2 माह का बच्चा अपनी गोद में लेकर के आती है और कहती है ऐ बादशाह ये जो मेरी गोद में बच्चा है ये मेरा बच्चा नहीं है, बल्कि ये किसी और का बच्चा है, ये किसी और का, ये हलाली नहीं बल्कि ये हरामी है। बादशाह ने जब ये सुना उस औरत का ये बयान, बादशाह जो थर्रा जाता है, कहता है असली इसका वालिद कौन है, असली इसका वारिस कौन है? वो औरत कहती है ऐसा इसका असली वारिस है जिसको जो है, जिनके लिए आप इंसाफ नहीं यानी इंसाफ नहीं कर सकते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बख्तियार काकी के ऊपर जो है इल्जाम लगाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली बरगजीदा वली जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। बादशाह ने कहा बताइए है कौन वो ऐसा शख्स, उसको जो है सजा दी जाएगी। उस औरत ने जब बादशाह को पुख्ता कर लिया, पक्का कर लिया, तो कहा जिनके आप मुरीद हैं, ऐ बादशाह अल्तमश जिनके आप मुरीद हैं, ये उन्हीं का बच्चा है। माज़अल्लाह, एक अल्लाह के वली के ऊपर जिना का फतवा, जिना की तोहमत लगाई। हज़रत बख्तियार काकी के ऊपर जब ये तोहमत लगती है तो बादशाह थर्रा जाता है, रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करता कि मौला ऐ परवरदिगार आलम, तूने ऐसे पीर का दामन मुझे थमाया है, मैं ऐसे पीर का मुरीद बना हूं जिसके ऊपर ज़िना का इल्जाम है। ऐ परवरदिगार आलम, मैं क्या करूं? मैं अपने पूरे पीर और मुर्शिद के लिए क्या हुक्म दूं? वो औरत कहती मैंने पहले ही से कहा था कि तुम मेरा इंसाफ नहीं कर सकते हो। बादशाह कहता है कि जाओ हज़रत बख्तियार काकी को मेरी बारगाह में बुलाया जाए। हज़रत बख्तियार काकी की बारगाह में जो है बादशाह के वजीर जाते हैं, कहते हैं आपको बादशाह ने तलब किया है, और सारी बात जो है बख्तियार काकी को बता दी जाती है कि जो है आपके ऊपर ज़िना का तोहमत, ज़िना की तोहमत लगाई गई है, आपने उस औरत के साथ ऐसा गलत काम किया है। जैसे ही बख्तियार काकी ने सुना जिस्म थर्रा जाता है और अपने पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाथों को बुलंद करते हैं। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे पीर मुर्शिद हिंद के राजा, मुझे आपने इस सरजमीन दिल्ली के अंदर मुझे छोड़ा था और मुझे यहाँ पर तो तोहमत लगाई जा रही है, मेरे ऊपर ज़िना का फतवा दिया जा रहा है। हज़रत बख्तियार काकी जब बादशाह की बारगाह में आते हैं तो बादशाह तख्त को छोड़ करके खड़ा हो जाता है, तख्त को छोड़ करके खड़ा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। हज़रत बख्तियार काकी जब बारगाह बादशाह के दरबार में आते हैं, बादशाह तख्त को छोड़ के खड़ा हो जाता है, तो हज़रत बख्तियार काकी कहते हैं कि बैठो, इस वक्त तुम मेरे मुरीद नहीं बल्कि तुम गद्दी के ऊपर अपने बैठे हो। हज़रत बख्तियार काकी से बादशाह अर्ज करता हुजूर
क्या ये बात सच है? आपके ऊपर जो जिना की तोहमत लगाई गई है। हजरत बख्तियार काकी उस औरत से पूछते हैं कि बताओ। उस औरत ने इशारा किया हजरत बख्तियार काकी की तरफ, कहा ये जो 2 माह का बच्चा है ये किसी और का नहीं, ये इनका माजरा। बख्तियार काकी ने कहा कोई गवाह है? 4 गवाहों को पेश किया, वो भी कलमा पढ़ने वाले माजरा। सोचो, एक अल्लाह के वली के ऊपर तोहमत लगाने के लिए 4 शख्स गवाही देते हैं कि ये इन्हीं का बच्चा है। मैंने अपनी आंखों से देखा जब ये नमाज़े तहज्जुद अदा करते थे, उसके बाद इस औरत को अपने हुजरे में बुलाया करते थे। जब बख्तियार काकी ने सुना तो उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। बादशाह से इरशाद फरमाते हैं कि मुझे कल तक मोहलत दी जाए, कल तक मुझे मोहलत दी जाए, उसके बाद मैं अपनी सफाई पेश करूंगा। बख्तियार काकी अपने हुजरे के अंदर जाते हैं, अपने कमरे में इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर के ऊपर लेटते हैं, आराम फरमाते हैं, नींद आ जाती है। नींद के अंदर ख्वाब में बगदाद के गौसे आजम को देखते हैं और हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज को देखते हैं और अर्ज करते हैं मेरे पीरो मुर्शिद, मैं इतना लावारिस नहीं हूँ, मुझे इस ज़मीने दिल्ली के अंदर आपने छोड़ा था, यहाँ पर मुझे हुक्म दिया था कि इस दिल्ली के अंदर हो और इस्लाम को फैलाना, दीन को जो है दीन का चर्चा करना, दीन को फैलाना। मुझे इस सरजमीने दिल्ली के अंदर मुझे छोड़ कर गए थे, यहाँ मैंने इस्लाम को फैलाया था और यहाँ पर तो मेरे ऊपर जिना की तोहमत लगाई जा रही है, मुझे पूरी नजर से देखा जा रहा है। हजरत ख्वाजा करीम नवाज ने उसी ख्वाब के अंदर अपने मुरीद से क्या फरमाते हैं कि जाओ बादशाह के दरबार में चले जाओ और जाकर के कह देना मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए, हिंद का राजा सरजमीने दिल्ली के अंदर आएगा, तब इसका फैसला सुनाया जाएगा। जब नींद से बेदार होते हैं बख्तियार काकी, हिंदुस्तान के राजा हम सबके ख्वाजा सरजमीने अजमेर से दिल्ली तक पैदल आए हैं अपने मुरीद के लिए। इसलिए कि उनके मुरीद हजरत बख्तियार काकी के ऊपर जिना की तोहमत लगाई गई। हजरत बख्तियार काकी सुबह को दरबार में आते हैं, शमशुद्दीन अल्तमश की बारगाह में कहते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा, 3 दिन की मैंने आपसे मोहलत मुझे चाहिए, हिंद के राजा आएंगे तब फैसला होगा। और करीब 3 दिन गुजर जाते हैं, शाम का टाइम होता और बादशाह का दरबार लगने वाला, लेकिन हिंद के राजा अभी तक तशरीफ नहीं लाए। लेकिन मुरीद का अकीदा देखो, अभी हिम्मत न हारी, बख्तियार काकी नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले के ऊपर जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। जब सलाम फेरते हैं तो क्या देखते हैं कि हिंद के राजा तशरीफ लाए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं, 2 रकात अभी बाकी। नमाज से फारिग होते हैं, फौरन कदमों में गिर जाते हैं, कहते हैं हुजूर, ऐ हिंद के राजा ख्वाजा, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मुझे आपने हुक्म दिया था कि इस सरजमीने दिल्ली के अंदर इस्लाम को फैलाओ, इस सरजमीने दिल्ली के अंदर दीन का चर्चा, दीन को बुलंद करो। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, यहाँ तो हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं, यहाँ तो हमारे ऊपर एक से बढ़कर एक तोहमत लगा रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब ने फरमाया खामोश हो जाओ ऐ मेरे मुरीद, अल्लाह के वलियों के ऊपर मुसीबतें आया ही करती हैं। अरे तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आई है? याद करो वो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया था तो हजरत इब्राहिम ने सब्र किया था। याद करो हजरत बिलाल हबशी को, जब हजरत बिलाल हबशी के ऊपर जालिमों ने इतना जुल्म किया था जो उनके
उसने ही हिम्मत हाथ छोड़ दी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पीर मुर्शिद मुझे इंसाफ चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते कि जाओ अल्तमश की बारगाह में जाकर के कह दो कि दरबार लगाया जाए और हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गवाही पेश की जाए। दरबार लगता है, हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा बादशाह के दरबार में जाते हैं। बादशाह ने उस औरत से कहा, बताओ ये जो 2 माह का बच्चा है किसका है? उसने फिर इशारा किया, ये बख्तियार काकी का। हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा ने कहा, इसकी गवाही कौन दे सकता है? 4 शब्द आगे बढ़ते ही कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी नजरों से देखा कि नमाज़े तहज्जुद की अदा करने के बाद इस औरत को अपने हुजरे में बुलाया करते थे। हिंद के राजा फिर फरमाते हैं, एक बार सोच लो, गौर से सोच लो, दिमाग लगा करके सोच लो, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। ये बच्चा जो मेरी गोद में है, ये 2 माह का बच्चा, ये हजरत बख्तियार काकी का है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस औरत से फिर फरमाते हैं, एक बार और सोच ले, एक बार और सोच ले, वरना तेरा दीन, दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी। उस औरत ने कहा, मैं खुद अपनी आंखों से देखा और मैं झूठ नहीं बल्कि सच बोलती हूँ कि यही असली इनके वालिद ये तहमत लगाई गई हजरत बख्तियार काकी के ऊपर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मौला, ऐ परवरदिगार, आज मेरे मुरीद के ऊपर तहमत लगाई जाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं देखना चाहता था, अरे जिसकी हिमायत के लिए हिंद का बादशाह आ जाए, कौन माई का लाल है, उसको ऊपर उसके ऊपर कोई जुल्म का फतवा लगा सके। अरे हिंदुस्तान के वलियों के सरदार जिसकी हिमायत के लिए सरजमीन अजमेर से दिल्ली आए हैं, मेरे ख्वाजा ने फरमाया कि ये 2 माह का बच्चा खुद गवाही देगा कि असली इसका बाप कौन। हक है माशाअल्लाह। लोग ताज्जुब में पड़ जाते, हजारों की तादाद में मजमा है बादशाह के दरबार में। अरे 2 माह का बच्चा क्या जवाब देगा? ख्वाजा गरीब नवाज ने वो वाकया पेश कर दिया। याद करो हजरत मरियम का, जब ईसा पैगंबर 1 दिन के थे, जब उनकी बस्ती वालों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था, तो 1 दिन के ईसा पैगंबर ने जवाब दिया था कि मेरी माँ के ऊपर तहमत लगाने वाले सुनो, मैं अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह का नबी बनकर के आया। सुभान अल्लाह। का बच्चा, अरे वो हिंदुस्तान का ख्वाजा अगर खुद का कान पकड़ के ऐठ दे तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। माशाअल्लाह। बख्तियार काकी अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पूरे पीरो मुर्शिद, ये 2 माह का बच्चा जवाब देगा, घबराओ नहीं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दे को हटा दिया और इरशाद फरमाते हैं, बच्चे तू गवाही दे कि तेरा असली बाप कौन है। तारीख गवाह है कि जैसे हिंद के राजा ने कहा, वो बच्चा जो है उठता उठ करके बैठ जाता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ता है और अपनी जुबान हाल से इरशाद फरमाता है कि बख्तियार काकी बेकसूर है, इनके ऊपर जो है इल्जाम लगाया जा रहा है। जो 4 शख्स गवाही देने वाले थे, उन्हीं में से एक की तरफ इशारा करता है कि मेरा असली बाप ये है और अल्लाह के वली के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, ये बेकसूर हक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शान है हिंद के राजा की 2 माह के बच्चे ने गवाही दे दी कि असली बाप कौन है। तब मेरे हिंदुस्तान के ख्वाजा ने अपने मुरीद का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ अपने वतन चलो, हम तुम्हें इस दिल्ली की सरजमीन के ऊपर रहने नहीं देंगे। ये दिल्ली वालों ने तुमको परेशान कर रखा है, तुम्हारे ऊपर एक से बढ़कर एक इल्जाम लगा रहे हैं।
वाक्य पेश आता है बादशाह के दरबार में, तो जितने मौजूद थे सब के सब जो है ख्वाजा करीम नवाज के कदमों में गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ हिंद के राजा, यहाँ पर इनकी जरूरत है, यहाँ से इनको मत ले जाइए, अगर यहाँ से चले जाएंगे तो इस्लाम की आबरू न फैलेगी। ऐ मेरे हिंद के राजा, इनको यहाँ पे छोड़ दीजिए ताकि हम इनके जरिए अपनी इस्लाम को पहचान लेंगे और अपने दीन के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली जो हुआ करते हैं आजमाइश से हुआ करती है, लेकिन अल्लाह खुद मदद फरमाता है। परवरदिगार आलम खुद उनकी हिफाजत करता है। एक और वाकया आज जिनका हम दिन मनाते हैं, हज़रत गौसुल आज़म बड़े पीर दस्तगीर। हज़रत गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर, एक किताब का नाम है अखबारुल अखयार, ये अशरफ अली थानवी की लिखी हुई। अशरफ अली थानवी जिल्द 2 एक जगह नहीं 3 जगह पर लिखते हैं कि गौसे आज़म का एक धोबी था, बड़े पीर दस्तगीर का एक धोबी था, कपड़ा धुलने वाला। जब उसका इंतकाल होता है कब्र के अंदर उसको दफन किया जाता है, तो सवाल करने वाले फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर है, कब्र में आते हैं, सवाल करते हैं, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? उस सवाल के जवाब में कहता है, मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। मादिर का तुम्हारा दिन क्या है? मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। तीसरा भी सवाल, वो भी तीसरे सवाल पे ही जवाब, मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। ये इमाम अहमद रजा खान के चाहने वालों की किताब नहीं है, बल्कि वो गुरु घंटार जिनका नाम अशरफ अली थानवी है, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि सवाल किया जाता है कब्र के अंदर, गौसे आज़म का एक कपड़ा धुलने वाला एक धोबी था, वो जवाब में कहता है गौसे आज़म का मैं धोबी हूँ। तो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार आलम ये कौन ऐसा बंदा है, मैं इससे सवाल करता हूँ, हर सवाल के जवाब में यही कहता है कि मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। तो रब कायनात इरशाद फरमाता है, अरे तुम्हें पता नहीं है, अरे गौसे आज़म का धोबी, गौसे आज़म का कपड़ा धुलने वाला है, अरे कपड़े धुलने की बात तो दरकिनार है, जो गौसे आज़म के इलाके से निकल जाएगा जहन्नम की आग उसको छू नहीं सकती है। हमने इससे सवाल किया है, जाओ इसको जन्नत के अंदर ले जाकर के डाल दो, क्योंकि गौसे आज़म के कपड़े इसके हाथ में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शान है मेरे गौसे आज़म की, ये शान हुआ करती है बड़े पीर दस्तगीर की। आज हम जिनका दिन मनाते हैं, बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म अल मदद। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब जो भी हुई मेरा मुरीद, मैं बगदाद में मुतय्यन जगह पे, चाहे वो चीन के अंदर रहने वाला हो, चाहे वो अफगानिस्तान में रहने वाला हो, मेरा मुरीद मेरा दीवाना अल मदद या गौसे आज़म पुकारेगा, गौसे आज़म वहां जरूर पहुंच जाएगा। ये गौसे आज़म की शान हुआ करती है। पीर मुर्शिद हज़रत गौसुल आज़म बड़े पीर दस्तगीर जिनका आज हम दिन मनाते हैं। एक और वाकया पेश करता हूँ, फिर आपसे रुखसत लेता हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे मेहमान बाहर से आए हैं, अभी उनका खिताब समाप्त करना है और नाते मनकबत समाप्त करना है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बड़े पीर दस्तगीर की शान ये है कि हज़रत गौसे आज़म ये अल्लाह के वली, ये हसनी और हुसैनी सैयद है। इनके वालिद का लक़ब जो है वो हसनी से, हज़रत इमाम हसन से,
लेकर के हज़रत अली तक और इनकी वालिदा जो है इमाम हुसैन से लेकर हज़रत अली तक दो हसनी और हुसैनी सैयद गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, इनकी इतनी करामतें हैं रात खत्म हो जाएगी लेकिन इनकी करामतें हम या वलमा बयान करते रहे बयान न कर पाए, क्योंकि गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर पैदा होते ही करामत शुरू कर दी। पैदा हुए रमजान मुबारक के महीने में दूध पीना बंद कर दिया, रमजान का दूध ना पिया, ये भी करामत। गौसे आजम बचपने ही में न जाने कितनी करामतें दिखाई। एक वाकया समाप्त कीजिए, जब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत होते, इस दुनिया से पर्दा करते हैं, कब्र के अंदर जब गौसे आजम को रखा जाता है तो सवाल करने वाले फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, सवाल करते हैं मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? गौसे आजम फरमाते हैं आए फरिश्तों, क्या तुमने आदाब नहीं सीखा? सवाल करने से पहले सलाम किया जाता है, सलाम करो। ये वो गौसे आजम है जिनकी हुकूमत फरिश्तों के ऊपर भी चलती है। सवाल करते मन रब्बुका, गौसे आजम फरमाते हैं फरिश्तों, क्या तुमने आदाब नहीं सीखा है? सवाल करने से पहले तुमने सलाम क्यों नहीं किया? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। हज़रत गौसे आजम जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। ये गौसे आजम की शान देखो, हमसे सवाल किया जाएगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। मन रब का तुम्हारा रब कौन है? माँ दीन का तुम्हारा दीन क्या है? कब्र के लिए कुछ लेकर के चलो, कब्र के लिए कुछ तैयारियां कर लो, जहाँ पे तुमसे सवाल भी होगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। और अगर तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो तुम जवाब क्या दोगे? गौसे आजम की बारगाह में सवाल होता है। गौसे आजम फरमाते हैं अपने सवाल को छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये शान गौसे आजम की देखो, अपने सवाल की तो बात हटाओ, तो मेरे सवाल का जवाब दो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं गौसे आजम आपके सवाल क्या? गौसे आजम फरमाते हैं कि वो वक्त याद करो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारका व तआला ने पैदा करना चाहा, बनाना चाहा, तो तुमसे जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया था तुम्हारी राय क्या है कि मैं हज़रत आदम को बनाना चाहता हूँ, उनसे नस्लें चलाना चाहता हूँ, तो तुमने क्या कहा था जवाब में कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐ मौला बनाएगा, उनसे नस्लें चलेगी, तेरी इबादत के लिए तो हम खुद ही मौजूद। तुमने ये जवाब दिया था, क्यों दिया था? फिर गौसे आजम फरमाते हैं जब मेरे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने बनाने का इरादा किया तो तुमने क्या कहा था? तुमने कैसे ये इल्जाम लगाया था मेरे दादा के ऊपर कि वो दुनिया में जाएंगे, उनसे औलादें पैदा होंगी, वो दुनिया में जाएंगे, चोरी डकैती खून रेज़ा आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे। तुमने कैसे जो है रब के बारगाह में जवाब दिया था? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई थी जो तुमने मेरे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम लगाया था? बताओ, इन सवालों का जवाब दो। तो मुनकर अर्ज करते हैं कि जब रब्बे कायनात ने फरमाया था तो उस वक्त हम दो ही नहीं मौजूद थे, तमाम सारे फरिश्ते थे। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि जाओ सारे फरिश्तों को इकट्ठा क्यों, हम सवाल करेंगे, इकट्ठा करो। तारीख गवाह है कि गौसे आजम की रूह ने, गौसे आजम की रूह आसमानों में शेर करती है और फरिश्तों से सवाल, वही सवाल दोहराया जाता है कि बताओ जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था, बनाया गया था, तो उस वक्त तुमने कैसे ये इल्जाम लगा दिया था कि
जो दुनिया में जाएंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे, खून रेजी चोरी डकैती करेंगे। तुमने कैसे इल्जाम लगाया था? तो कहा मैं नहीं जानता। रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ करते मौला हज़रत गौसे आज़म ने तो मुझे फांस दिया। रब फरमाता है कि गौसे आज़म अगर तुमसे पूछ रहे हो तो उसका जवाब। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ऐ गौसे आज़म मुझे नहीं मालूम। रब ने मुझसे मशवरा लिया, मैंने बता दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है गौसे आज़म फरिश्तों को छोड़ दो। गौसे आज़म अर्ज़ करते मौला ये तेरा हुक्म है, तो मैं फरिश्तों को छोड़ता हूँ, लेकिन इन फरिश्तों को हुक्म दे दीजिए गौसे आज़म की एक बात मानना पड़ेगी। मुनकर नकीर फरिश्ते अर्ज़ करते हैं गौसे आज़म को कौन तुम्हारी बात है बता दीजिए। गौसे आज़म फरमाते हैं आज से सुबह क़यामत तक जो भी कोई मेरा मुरीद, जो भी कोई मेरा दीवाना कब्र के अंदर दफन किया जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा तो सख्ती से नहीं किया जाएगा। ये तुम्हें वादा करना पड़ेगा। जो भी कोई मेरा दीवाना, जो भी कोई मेरा मुरीद कब्र के अंदर दफन किया जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा तो सख्ती से नहीं, नरमी से सवाल किया जाएगा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया मौला गौसे आज़म का ये सवाल है। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया इबादत, क्योंकि गौसे आज़म का आशिक, गौसे आज़म का चाहने वाला दुनिया में रहे मरने के बाद। अरे जब एक गौसे आज़म का धोबी कपड़ा धुलने वाला जहन्नम से आजाद हो सकता है, तो हम गौसे आज़म के दीवाने अगर बन करके दुनिया के ऊपर जिंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है कि हमारे गौसे आज़म हमारी मदद करेंगे। और यही हमारा अकीदा है, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हम गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, हम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं। इसीलिए हमारा अकीदा है कि गौसे आज़म हमारी मदद करेगा। तो याद रखो आज हमारा अकीदा दिलों के अंदर तसव्वुर कर लो कि गौसे आज़म से अगर मोहब्बत करें तो मस्जिद को जरूर झांक करके देखें। मस्जिद के अंदर, क्योंकि गौसे आज़म ने नमाज को कज़ा न कभी किया। अगर हम गौस नहीं बन सकते लेकिन गुलामे गौस तो बन सकते हैं। अगर हम खाजा नहीं बन सकते हैं लेकिन गुलामे खाजा बनकर के इस धरती के ऊपर दिखा दो। अल्लाह का कुरान फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ होता है, ना वो किसी चीज से डरते हैं, ना उन्हें किसी चीज का कम हुआ करता है। अगर वो सिर्फ डरते हैं तो खौफे खुदा से, अपने खुदा से डरते हैं। दुनिया की कोई भी शय, कोई भी चीज दुनिया की अल्लाह के वलियों को डरा नहीं सकती है। जिन्नात ही क्यों ना हो, जिन्नातों के सरदार क्यों ना हो, अल्लाह के वलियों को डरा नहीं सकते हैं। वो डरते हैं तो सिर्फ रब से डरते हैं। तो रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम और तमामी हमारे भाई सुन्नी मुसलमान जब तक हम इस धरती के ऊपर जिंदा रहें, अपने अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई कुरान के ऊपर अमल करते रहें, औलिया से मोहब्बत करते रहें और अल्लाह के नेक बंदों से सच्ची पक्की मोहब्बत करते रहें और मस्जिदों में जाकर के नमाज की पाबंदी करते रहें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।